नमस्कार दोस्तों, निफ्टी लाइव में आपका सबका स्वागत है। देखते हैं मार्केट का क्या हाल है। भारत, मुझे बताना स्क्रीन शेयर हुआ है कि नहीं हुआ है, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। अभी 2-3 मिनट बाकी है। नोटिफिकेशन तो गया होगा सारे लोगों को, आ जाएंगे सब लोग देखने। गुड आफ्टरनून आदित्य। वो गोल्ड कैसे हाथ से छूट रहा है? किसी भगवान जी को एक नारियल चढ़ा के आ जाना है। स्टॉप लॉस हिट करने के बाद में मार्केट ऊपर गया आज। लेकिन जा रहा है, उसमें भी मैंने बहुत अच्छी एक क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक ऐसी सिचुएशन है वो पकड़ लिया है मैंने, जहाँ पे हमें रोज के 5 कॉल मिलेंगे और हर ट्रेड के पीछे हमें $4 $5 मिलेंगे और उसका एसएल भी नहीं जाएगा 100%। बस सुबह से लेके शाम तक हमारे जो 4-5 सेशन होते हैं, उसमें हम लोग पहले ही अपनी ऑर्डर डाल के रखेंगे, पेंडिंग ऑर्डर वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी वो। क्योंकि ये जो अभी चल रहा है, इससे बेहतरीन वो काम करेगा। उसकी टाइम फ्रेम भी मैंने सेट की हुई है और मज़ा आ जाएगा उसमें, क्योंकि उसमें लॉस है ही नहीं है, ना के बराबर। $4-5 टारगेट, 0 पॉइंट स्टॉप लॉस, वो हिट होगा ही होगा। तो चलो निफ्टी के ऊपर थोड़ा देख लेते हैं। निफ्टी, जैसे मैंने सुबह में बोला था कि ये सेलर रोलिंग के हाथ का मार्केट है। ये सुबह में उसने ट्रैप किया। इधर भी ये 10 बजे आने वाले लोग थे, उन्होंने भी ट्रैप किया है मार्केट को। और बाकी आज 12 बजे आने वाला प्लेयर था, इन सेलर लोगों का उसने बराबर स्टॉप लॉस खा लिया है यहाँ पे। तो उसी ने कितनी मूवमेंट की है आज? 460 पकड़ लेता हूँ और 522, तो तकरीबन ये मूवमेंट उसी की थी। उसका भी अच्छा खासा हम लोगों को पता चलता है। अभी 1 बजे का जो मूवमेंट है वो हम लोग पकड़ेंगे। अगर 1 बजे नहीं मिला तो हमारा जो पीओसी है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल जिसे बोलते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर से निकलती है, तो वो 1 बज के 15 मिनट पे हमें हेल्प करते हैं कि जाना किस तरफ है। लेकिन जाना किस तरफ है, ये डेटा के ऊपर हम ढूंढ लेते हैं। खाली हम लोग डायरेक्शन के लिए पीओसी का यूज़ करते हैं, बाकी और कुछ नहीं है उसमें। तो डेटा तो मुझे पूरा अभी भी निगेटिव लग रहा है। बस डेटा का यू टर्न अगर मिलता है तो बाइंग साइड में जाएंगे, नहीं तो ये कंटिन्यू करेगा तो इसके साथ में चले जाएंगे, बस सिंपल। इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे हम लोग। 1 बज गया अभी, तो 1 बजे तो डेटा तो मुझे पूरा निगेटिव बता रहा है। लेकिन हमारे ये जो जोन है यहाँ पे बता रहा है कि भाई यहाँ पे मत कर, क्योंकि यहाँ पे बायर लोग खड़े हैं। अगर बायर लोग सेलर में कन्वर्ट होते हैं तो ही सेलिंग में जाना, नहीं तो 1 बज के 15 मिनट का वेट करो। ये होता है टाइमिंग के ऊपर आके काम करने का मज़ा। थोड़ा हम लोग ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ऑप्शन में क्या हो रहा है क्या नहीं वो थोड़ा देख लेते हैं। एटीएम प्राइस चेक की तो 150 के करीब है कॉल साइड में, और पुट साइड में मतलब इक्वल है। ये ट्रैप है। ये ट्रैप हमें बराबर बता देता है कि हमारे जोन के ऊपर जो भी बायर यहाँ पे फंसेगा उसके सारे पैसे वो लोग खा लेते हैं। एक मुझे यू टर्न चाहिए एक्चुअली। बस डेटा सपोर्ट करेगा तो यू टर्न में चले जा सकते हैं हम लोग, नहीं तो फिर ये 2:30 बजे आने वाला प्लेयर है। ये मार्केट को मुझे तो लग रहा है कि ये नीचे लेके चला जाएगा। रोहन भाई ऑनलाइन हो क्या? तो ट्रेन के अगेंस्ट डेटा नहीं जा रहा है, ट्रेन को कंटिन्यू कर रहा है यहाँ पे। तो पुट साइड का ही मुझे कॉल देखना पड़ रहा है, लेकिन एक बाउंस बैक के ऊपर अगर यहाँ से किसी ने सेल किया, अगर अटक गया, फिर तो उसका स्टॉप लॉस तैयार है। इसलिए मैं हमेशा फ्राइडे के दिन
थोड़ा सोच समझ के सेकंड कॉल लेता हूँ। अगर नहीं मिला तो छोड़ ही देता हूँ सीधा, नहीं चाहिए। क्योंकि मंडे से लेके फ्राइडे तक जितना भी कमाया है, वो मेरी सेविंग है, वो किसी को मैं देता नहीं हूँ। ये सेलर लोगों के हाथ का मार्केट है, ये कंसोलिडेट फेज में बराबर पकड़ लिया है इसने। ये सेलर लोग कहाँ पे किसको फंसाना है, ये जानते हो लोग। कहाँ पे रिटेलर आता है, कहाँ पे नहीं आता है, ये सारी चीज़ें बड़े ट्रेडर लोगों को मालूम होती है। उसके अगेंस्ट अगर कोई बड़ा प्लेयर खेलता है, तो वो सावधानी से दोनों भी खेलते हैं। बस वो दोनों का एक ही एम रहता है कि रिटेलर को मारो, और हम लोग रिटेलर है, क्योंकि मार्केट से ये पास ना सबके पैसा लाने का हुनर है रिटेलर के पास ही। गोल्ड एक अच्छा खासा मुंह मिला है यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का बाइंग हो गया और यहीं से ऊपर चला गया वो। मैं सुबह से देख रहा था। मुझे मैसेज भी किया था एक्चुअली आदित्य ने, ये 25-26 आएगा तो वहाँ से बाइंग बनती है क्या, मैंने 100% बनती है बता दिया था। फिर भी ये 28 का लो मार के ऊपर चला गया, और वो 2 पॉइंट के लिए मिस हो गया। 60 पॉइंट की मैंने रैली बताई थी, उसमें से देखो 30 से लेके अभी 70 तक तो पहुंच ही गया वो। मतलब अभी 40 पॉइंट की रैली वैसे भी मिल गई उसमें। 20 पॉइंट और बढ़ा तो हिसाब किताब बराबर। ये पहले प्रेडिक्ट होता है, क्योंकि इसका भी डेटा मेरे पास में है। मैं परचेस करके रखता हूँ इसको, बहुत सारे कैलकुलेशन है इसके अंदर। मैंने हमारे मेंटर को पुणे में यही बताया था कि अगर शाम को मार्केट गोल्ड का एप्सिस के ऊपर कहाँ जाता है, ये दोपहर में हम लोग कैलकुलेशन करके बैठ जाते हैं, और मार्केट उसी तरफ चला जाता है। डेटा में कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, तो थोड़ा बहुत क्रूड ऑयल को भी ट्रैक कर लेते हैं। क्रूड ऑयल नीचे जा रहा है, थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल नीचे जा रहा है तो कोई प्लेयर आके दबा सकता है मार्केट को ऊपर की साइड में। तो इसीलिए थोड़ा सा क्रॉस चेकिंग होना भी बहुत ज़रूरी है मार्केट में। हमेशा वो टेक्निकली चार्ट के ऊपर जाके कोई प्राइस एक्शन आपको मिलती है और ट्रेड करते हैं, वो कभी कभार आपको मिलेगा, हमेशा नहीं मिलता है। ये बड़े प्लेयर लोग ना, ये टेक्निकली चार्ट खुद ही खड़ा कर लेते हैं। और उसी में से हमारे भी एक मेंटर है, वो भी कभी कभी ऐसे करते हैं, क्योंकि उनके पास में बड़ा फंड है, इसलिए वो लोग करते हैं। आज भी मुंबई का जो क्लाइंट है उसने 1 लाख रुपए छाप लिया। कंसोलिडेट मार्केट में भी छापता है वो पैसा। जैसे मैंने बताया था, अभी देवेन भाई का मुझे कॉल आया था, तो मैंने 62 के आसपास मैंने बाइंग के लिए उनको बोला था। तो ये अभी यहाँ पे शार्क लोग आ गए बीटीसी के अंदर, ये पैसा डाल रहे हैं यहाँ पे। मैंने 4,000 5,000 पॉइंट की ऊपर साइड की एक मूवमेंट उनको बताई थी, और ये यहाँ से जा सकती है। ये मेरी पर्सनल राय है, ये कोई एडवाइस नहीं है। तो आप अपने पैसे का रिस्क मैनेजमेंट खुद करो। ये खाली मेरा एजुकेशन पर्पज चैनल है, नहीं तो आप एडवाइजरी मत इस समझना इसको। हाँ, वैसे भी ये मेरे स्टूडेंट लोग ही है, मैं इनके लिए ही काम कर रहा हूँ, किसी के पैसे हम लोग लेते नहीं है। निफ्टी में हमारा कोई कॉल नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो 1:15 तक देख लेते हैं इसको, अगर नहीं बनता है तो छोड़ देते हैं। ज़बरदस्ती ट्रेड करने में कोई मज़ा नहीं है, और करना भी नहीं चाहिए। वैसे भी मंडे मार्केट खुलने ही वाला है, कहीं भाग नहीं जा रहा है। ये साइकोलॉजी के ऊपर ऐसे डिपेंड रहता है, नहीं तो बहुत कुछ लोग ऐसे आदत होती है उनकी, हर कैंडल पे जाके वो ट्रेड ढूंढने की कोशिश करते हैं। ओनली वो टेक्निकली चार्ट के ऊपर जाते हैं। बहुत सारे लोग टेक्निकली अच्छे भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे खराब होते हैं।
यहाँ पे कोई डेटा में बदलाव भी नहीं हो रहा है, इसलिए मार्केट में मूवमेंट भी नहीं है। तो आधे से ज़्यादा लोग मार्केट में फ्राइडे के सेकंड हाफ में काम नहीं करते एक्चुअली, मैंने बहुत सारे लोग देखे हुए हैं। और वैसे भी मैं अभी 2 दिन के लिए मुंबई जा रहा हूँ। मेरा जो 1 लाख रुपए कमाने वाला बंदा है जो है, वो खुद सीए है। तो उनसे बात चल रही थी, तो मार्केट एनालिसिस का जो लाइसेंस होता है उसके लिए मैं एप्लीकेशन करने वाला हूँ। अभी वो सारी चीज़ें जुगाड़ करके दे रहा है, तो ताकि मुझे लाइव मार्केट में आके लोगों को सिखा भी सकूँ, थोड़ा वो प्रॉब्लम हल जाएगा। उनके पास उनकी वाइफ भी लॉयर है एक्चुअली, उनसे भी बात कर दिया तो कोई सेबी का जो भी प्रॉब्लम है वो हट जाएगा वहाँ से मेरे लिए। फिर लोगों के सामने में आके मुझे बोलने की कोई दिक्कत नहीं होगी। और वैसे भी कितने हैं, 900 लोग तो है इंडिया में पूरे। इतना बड़ा मार्केट होने के बावजूद भी मार्केट एनालिसिस का जो भी लाइसेंस है बहुत कम लोगों के पास में है, उन्हीं के पास वो सारा डेटा है। और वैसे भी सेबी के अंडर काम करने वाली लेडीज़ है, वो मेरे तो खुद अपार्टमेंट में रहती है, मैं उससे भी बात कर चुका हूँ। तो देखते हैं आगे क्या क्या निकलता है। डेटा में कोई बदलाव नहीं है, यहाँ पे मुझे कोई मूवमेंट नहीं मिल रही है। थोड़ा ये 20-30 पॉइंट का मूवमेंट है, लेकिन ये मेरा नहीं है एक्चुअली, मेरे रूल के खिलाफ है एक्चुअली। तो यहाँ पे मेरा ट्रेड नहीं बन रहा है, तो मैं वेट करूँगा। गुड आफ्टरनून रोहन भाई। रोहन भाई, मैं मुंबई जा रहा हूँ 2 दिन के लिए। अगर टाइम मिला तो आते आते मिल सकता हूँ मैं आपको। कोई भी मार्केट में अगर सिचुएशन खड़ी होती है, उसका इलाज वहीं पे होना चाहिए, चाहे वो साइकोलॉजी हो, ट्रेड हो, टेक्निकली हो, या कोई भी रिट्रैक्शन हो, उसका इलाज करके आगे जाना चाहिए। साथ में वो परेशानी नहीं लेके जानी चाहिए, नहीं तो काम अच्छा नहीं बनता है। थोड़ा कभी कभी हम लोग डॉलर को भी ट्रैक करते रहते हैं। डेटा तो सेलिंग में दिखा रहा है, लेकिन मेरे थोड़ा सा रोल में नहीं बैठ रहा है वो, इसलिए मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। 1:15 का मैं वेट करूँगा, अगर मिलता है तो ले लूँगा, नहीं तो छोड़ दूँगा इसको। ये छोटी छोटी मूवमेंट है, ये पकड़ने के लिए स्कैल्पर को फिर 1 मिनट पे जाके काम करना पड़ता है, और वहाँ पे डेटा क्लियर नहीं होता है, तो नहीं करना चाहिए। कभी कभी मन में आता है कि अरे भाई, यहाँ से 20-25 पॉइंट की तो मूवमेंट मिल गई, यहाँ पे ऑप्शन में 10 पॉइंट ऊपर नीचे हो गया, क्यों नहीं पकड़े। देख भाई, यहाँ पे ऑपरेटर लोग कैसे कैसे काम करते हैं ना, ये मुझे पता है। नहीं, ये तो पूरा टॉप पे एक्चुअली। अभी 4 मिनट और वेट करते हैं, अगर नहीं मिलता है तो क्लोज कर देते हैं। ये देखो, ये ऐसे ही 1 मिनट के अंदर पैसा कब दबाते हैं समझ में भी नहीं आता है। ये पैसा इंजेक्ट हो जाता है, ऐसे इंजेक्शन जैसी वो सुई जैसी बनती है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे पहले ही पेंडिंग ऑर्डर बायर की पड़ी रहती है, सेलर लोगों का ये पैसा खाने के चक्कर में ये सारा उठा देते हैं फिर। और मार्केट में बहुत सारे सर्कुलर ट्रेडिंग के भी किस्से हम लोगों ने सुने हैं, मालूम नहीं वो लोग कैसे सामने सामने बैठ के करते हैं।
अभी यहाँ पे किसी ने अगर सेल किया होता तो वो डर के हमारे निकल जाता या तो स्टॉप लॉस दे जाता। इसलिए हम लोग ऐसे चक्कर में पड़ते ही नहीं है। मार्केट में मूवमेंट हमारी एक हिसाब से नहीं होती तो बोरिंग लगता है मुझे मार्केट, और बोरिंग लगता है तो मैं हट जाता हूँ मार्केट से, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है। शाम के टाइम में मैं गोल्ड कर सकता हूँ, सुबह के टाइम में गोल्ड कर सकता हूँ, दोपहर के टाइम अभी निफ्टी का एक तो ट्रेड हो गया है, बिटकॉइन हमारे पास में ऑप्शन खड़े हैं हमारे पास में ट्रेडिंग के। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है कि सीखने के बाद में खुद की एक्सपेरिमेंट उसमें चालू रखी है उन लोगों ने। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको फुल टाइम ट्रेडर बनना है। और जो भी फुल टाइम ट्रेडर बनेगा, भाई मेरा तो एक ही कहना है, जितने टाइम आप स्क्रीन के सामने रहोगे 6 महीने के ऊपर वो टिक नहीं पाता है, क्योंकि उसको डिसिप्लिन फॉलो आता ही नहीं करना। वो स्क्रीन आपको हिप्नोटिज्म की तरह बुलाती है, आप फंस जाओगे। फुल टाइम ट्रेडर का मतलब होता है कि हाँ भाई, फुल टाइम ट्रेड मत करो, बस वॉच करते रहो और टाइम के हिसाब से ट्रेड करो। बड़े प्लेयर ऐसे ही करते हैं, प्रो ट्रेडर। और एक तो बंदा ऐसा है कि कम से कम महीने के डबल कर रहा है पैसा। यहाँ पे देखो ये सेलिंग हो रहा है, लेकिन मैं नहीं करने वाला यहाँ पे सेलिंग। चलो आ गया ये पीओसी। पीओसी के नीचे मेरा मार्केट भी है डेटा में, लेकिन कुछ बदलाव खास नहीं है। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके छोटा मूवमेंट ले सकते हैं। नहीं, मूवमेंट नहीं है मार्केट में। मार्केट में मूवमेंट नहीं है, इसीलिए मैं करूँगा भी नहीं। जिसको भी मतलब ज़्यादा खुजली होती है ना, वो डाल सकता है, लेकिन वो खुजली आपको पैसा लेके चला जाएगा, क्योंकि गैप है मार्केट में। जो मेरे ज़ोन बने हुए हैं वो बायर के ज़ोन है, वहाँ पे सेलिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पहले यहाँ पे देखो सेलिंग हो चुका है और इन्हीं का पैसा ये लोग खा गए। अगर ये सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होती है तो सेल वालों का तो पैसा ये खा जाएंगे वैसे भी। इधर तो फिर अभिमन्यु हो जाएगा। इससे अच्छा है कि बातें सुनो, बनता है ट्रेड तो ले लो, नहीं तो भाई चुपचाप बैठ जाओ। मैं तो नहीं ले रहा यहाँ पे, क्योंकि मेरा डेटा बोल रहा है कि मार्केट की मूवमेंट है वो आपके फेवर में नहीं है, तो नहीं करना चाहिए। तो मैं तो नहीं कर रहा यहाँ पे। या ऐसे ट्रैप हो जाता है ये मार्केट में, ये ट्रैप है एक्चुअली, मैं इस ट्रैप को जानता हूँ। ये देखो ये ऐसे शार्क आ जाते हैं ना, किसका पैसा है समझ में आ रहा है क्या? एफ आईज वाले, डी आईज वाले जो है, ये ऐसे ट्रैप बना के बराबर मार्केट में रिटेलर का पैसा खा जाते हैं ये लोग। अगर मैं मेरा इंडिकेटर बंद कर दूँ तो कोई ऐसा ट्रेंड लाइन खींचेगा, कोई मूविंग एवरेज डालेगा, कोई आरएसआई, बोलिंजर बैंड, बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं। उसमें ये प्राइस पकड़ में नहीं आती। चलता तो सभी कुछ है मार्केट में, अगर चलता नहीं तो वो बनती नहीं चीज़। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बात कर रहा, लेकिन मेरे को जो समझ में आ रहा है मैं अपनी बातें रख रहा हूँ यहाँ पे। तो बड़े टाइम फ्रेम के लिए बनी हुई है, ये स्कैल्पिंग के लिए नहीं बनी है। स्कैल्पिंग में ना आपको हमेशा स्पीड पकड़ में आना चाहिए बस, और कुछ नहीं है इसमें।
जितने भी यहाँ पे सेलिंग के लिए उतरे हैं, सबका पैसा इसमें अटक जाएगा। स्टॉप लॉस हिट होंगे या तो वो खड़े रहेंगे तो और ज़्यादा उनका नुकसान हो जाएगा। इससे अच्छा है कि दोस्तों मैं अपनी स्क्रीन बंद कर रहा हूँ और निकल रहा हूँ मैं ऑफिस से। अभी खाना खा के आराम से सो जाऊँगा, शाम को मैं मुंबई निकल रहा हूँ। तो चल तो मिलते हैं अभी हम लोग मंडे को। चलो, थैंक यू, धन्यवाद।